अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100 में निकला धागा, सिलेंडर उछल के भागा। दादाजी भरा हुआ सिलेंडर मिल गो, अब क्या करें? जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। दोस्तों, भारत दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जो अपने नुकसान और गलतियों का बदला अपने दुश्मन से मूवी बना कर लेता है, या फिर अपनी अवाम का ध्यान अपनी नालायकियों से हटाने के लिए उन्हें दूसरे मसले में डाल देता है। मतलब ढोंगी एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन एगो बीबी का आज तक भार नहीं उठाया, तो देश के का भार उठाएगा? इंडिया में एलपीजी गैस की कमी के बाद सारी भारतीय अवाम का ध्यान मोदी जी के नालायकियों की तरफ हो गया, इसलिए मोदी जी ने जल्दी से धुरंधर मूवी 2 का हिस्सा भी रिलीज करवा दिया। अब सारी अवाम मोदी को गालियां निकालने के बाद फिर से अंधभक्त बन गई। तो पाकिस्तान की पैंट तो रख दिया, जो हकीकत में होता है ना हमारे साथ, जो हम देखते हैं हमारे देश में हो क्या रहा है, उसकी रियलिटी दिखाई है पूरी फिल्म में। क्या क्या बढ़िया रियलिटी लगी आपको? मेरे हिसाब से ये मूवी कांग्रेस वालों को देखनी चाहिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जैसे ही एलपीजी गैस खत्म हुई तो फौरन से मोदी जी के साथ अंधभक्तों की भी ठुकाई होना शुरू हो गई। ठीक है, क्या कहिएगा, भारत का रुपया अफगानिस्तान से भी कम हो गया है। अरे मैडम, हमको अफगानिस्तान से क्या लेना देना है? हमारा मुकाबला तो पाकिस्तान से है। भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा, बस हम आप कुछ नहीं जानते हैं। क्या नाम है आपका? अंधभक्त नाम है मैडम। मोदी जी इसी वजह से जल्दी जल्दी या तो आईपीएल शुरू करवा देते हैं, या फिर अपनी अवाम को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बना देते हैं। मर गए सब गाँव वाले। सब लोग सिलेंडर लेने गए, तू क्यों गला फाड़ रहा है भाई? तू भी जा, हम तो फिर भी 2 लोग चूल्हे पे बना लेंगे, सिलेंडर नहीं मिला तो। ये बात तो वाकई में सच है। मोदी जी बिना सोचे समझे जो दिल में आता है वो कर देते हैं, इसलिए तो लोग उनके कहने पर गोबर भी खा जाते हैं। बिना बीवी वाले इंसान को कोई किराए पे मकान नहीं देता, तुमने तो देश दे दिया। पहले इंडिया में वैलेंटाइन डे पर चांद तारे तोड़ लाने की बातें होती थी, लेकिन अब उसकी जगह गैस से भरे हुए सिलेंडर की डिमांड की जाती है। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अरे बाबू, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोलो ना क्या करना है। मेरा सिलेंडर भरवा के ला दो ना। नहीं। इंडिया के अंदर गैस चले या ना चले, लेकिन मोदी जी की ठुकाई जरूर चलती रहती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100 में निकला धागा, सिलेंडर उछल के भागा। सेना फरमाते हैं कि मोदी जी खुद सबसे बड़े अंधभक्त हैं, क्योंकि जिस बंदे ने गोबर खाने और मूत्र पिलवाने की शुरुआत की, सबसे पहले ऐसी चीजों का जायका उसने खुद लिया। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, सरकार से कर लेंगे लड़ाई। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नरेंद्र मोदी है। गैस अब नहीं मिलेगा, ये तय हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाकर मोदी जी सोचते हैं कि शायद अवाम का ध्यान एलपीजी गैस से हट जाएगा। तो जनाब, हम कल धुरंधर मूवी देख के आए हैं, पूरे हमने कराची में सवेर से निकले हुए हैं। भाईजान झूठ बोल रहे हो, हमारे यहाँ पे तो ऐसी लोकेशन ही नहीं है। हम सुबह से सारा कराची ढूंढ बैठे हैं, हमें तो ऐसी कोई लोकेशन ही नहीं दिखी है जैसी मूवी में दिखाई है। जनाब झूठ मत बोले, ये हमारा कराची है ही नहीं। जनाब, हमारे घर में तो इतनी लाइटें नहीं जलती जितनी उस गाने में अंदर जला दी। लेकिन गैस से ध्यान हटवाने के लिए मूवी रिलीज करवाई गई, फिर उसके बाद पाकिस्तानियों ने उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दी। मजाक करते रहो, इंडिया वालों ने एक और एजेंट भेज दिया, और इस दफा तो धोखे भी नहीं भेजा। वो तो हम धो देंगे, इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जंग के एस्थेटिक्स अचानक इतने गिरना क्यों शुरू हो गए हैं? आपका अक्षय कुमार चीकू बन के आता है, हर साल हमारा एक सूबा फतह करके जाता है, हमने कभी मना किया? पाकिस्तान के ही सियासतदान को मूवी में लाकर इंडिया का जासूस बना दिया। इसे कहते हैं लोगों के दिमाग में जबरदस्ती गोबर भरना। जमील जमाली उर्फ नबील गबोल, जो कि कराची लयारी के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनसे किसी ने पूछा था कि आप बताइए, जो इंडियन फिल्म धुरंधर के अंदर आपके कैरेक्टर की डिपिक्शन है, आपको कैसी लगी? तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि वाकई ये लोग कुछ भी सोचते हैं, पकती है ये भारतीयों के, और फिर ये उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही लोगों की तवज्जो मोदी जी की कमजोर सियासत पर या गैस पर जाती है तो इनकी बेइज्जती होना शुरू हो जाती है, तो फिर फौरन कोई रहमान डकैत या फिर अंधभक्त आकर उन्हें बचाता है। यार धुरंधर 2 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਖੰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੇ ਖੰਨਾ ਦਾ ਰੋਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸ਼ੇ ਖੰਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
इंडिया के अंदर ऐसी मूवी बनाई जाती है जिसे देखकर भारत के वो लोग जिनके घर में गैस की वजह से चूल्हा नहीं जलता सारी परेशानियों को भूलकर मोदी की तारीफें करते हैं। जो एजेंडा चला रखा है ना देश में उन्होंने, जो पहले चलाया था और जो हकीकत हमें पता लगी है सरकार बदलने के बाद, वो देखने लायक है मूवी। मूवी के अंदर पूरी देशभक्ति दिखाई है कि हमारी जो खुफिया एजेंसी वो क्या काम करती है। इंडियन मूवीज के मुताबिक पाकिस्तान पर कब्जा करना बड़ा ही आसान है, लेकिन ऐसे बुज़दिल हैं कि अभिनंदन का जिक्र नहीं करते। पहली रात जिस टाइम हमारे 84 जहाज हवा में उड़े पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और पाकिस्तान के क्लेम कि हमने आपके 6 जहाज गिरा दिए, और वो उनका ये भी कहना है कि हम तो और भी ज्यादा गिरा सकते थे क्योंकि हमने वी हैव लॉकडाउन टू मेनी ऑफ योर एयरक्राफ्ट। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। गैस और छोटे मोटे मसलों से ध्यान हटवाने के लिए मोदी जैसे वज़ीर-ए-आज़म इंडिया के पढ़े लिखे अवाम से ऐसे अंदाज में बेइज्जती करवा बैठते हैं। मुझे अगर कोई पूछे तो मैं तो बोलूंगी कि मोदी जी इस देश के लिए एक बहुत ही मतलब घटिया प्रधानमंत्री साबित हुए हैं कि उन्होंने उनका नाम एप्स्टीन फाइल जैसे फाइल्स में आया है। मोदी जी का नाम आना ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मतलब एक धब्बा जैसा हो गया। धुरंधर मूवी का दूसरा पार्ट अंत भक्तों को बड़ा ही मजेदार लगा कि वो सारी बड़ी बड़ी महरूमियां भी भूल गए। आप लोगों ने बड़ी बड़ी दुनिया में खचे देखी होगी, लेकिन ये जो धुरंधर है इसका जो डायरेक्टर है उससे बड़ी खच आपने कभी नहीं देखी होगी। धुरंधर 1 जो कि इंतहाई घटिया और फजूल मूवी थी, उसके बाद अब पेश खिदमत है धुरंधर 2 बेस्ड ऑन रियलिटी क्या कि इसने एक मूवी बनाई और इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। धुरंधर 1 में इन्होंने बार बार के झूठ बोला और अब धुरंधर 2 आ गई है, इसमें तो इन्होंने हद ही पार कर दी थी। ऊपर से उनका यकीन पक्का करवाने के लिए उन्हें ऐसा मीडिया मिल गया जो दिन रात झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बोलता। और इसलिए आपको देखना चाहिए कि देश कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, पुतिन घुसे युद्ध में निकल नहीं पा रहे हैं, ट्रंप घुसे युद्ध में निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी युद्ध में घुसे भी और निकल भी आए, अपना काम भी पूरा कर लिया और देश की रॉकेट बनी इकोनॉमी को हिलने नहीं दिया। अंतभक्त कहते हैं कि भले ही गैस महंगी हो जाए मगर वो वोट मोदी को ही देंगे। अगर 10,000 भी हो जाएगा तो मोदी जी को वोट दीजिएगा। हम उनको ही वोट देंगे, भगवान है हमारे, हम उन्हीं को वोट देंगे, चाहे 1 लाख कहे न कर दे गैस का दाम। हम लोग वही अंधभक्त है ना, हम लोग यही करने वाले हैं हम लोग। अब आज इंडिया के अंदर अगर किसी के पास गैस से भरा हुआ सिलेंडर नजर आ जाए तो उसे बड़ा ही अमीर बंदा समझा जाता है। दादाजी भरा हुआ सिलेंडर मिल गो, अब क्या करें? जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। का खाक जश्न करेंगे? रेगुलेटर तो साका लेके भाग गो। इंडिया में कोई भी ऐसी वैसी पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बन जाए तो पाकिस्तानियों को भी शुगर लगाने का मौका मिल जाता है। फिल्म कैसी है धुरंधर जो आई है? फिल्म बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल घटिया है, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस हिसाब से लोगों ने बनाया हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ये फिल्म देख रहा है। अभी एक लड़का देख रहा था धुरंधर पार्ट 2 देख रहे हैं। इंडियन मीडिया हमेशा की तरह आज भी दूसरे मुल्कों की मिसाइल बताता हुआ दिखाई दिया। में अगर आप चाय पी रहे हैं 1 कप तो आपको 20,000 रियाल देने होंगे, 1 लीटर दूध के लिए आपको 30,000 रियाल देने होंगे। मोदी ने जिस तरह से इंडिया के अंदर गैस को कम कर दिया, अब रोजाना उन्हें ऐसी तारीफें सुनने को मिलती हैं। अरे मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है। क्या ये बात है, झूठ बोलता है रे भाई। 2014 में झूठ बोल के गया मोतिहारी की धरती से। क्या बोला था कि चीनी मिल स्टार्ट होगा, आएंगे तो चाय पियेंगे। सेना फरमाते हैं कि जिसका जो काम होता है उसको वही करना चाहिए, वरना इंडिया का हाल हो जाता है। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने का। इस बार तो लगते हाथ मोदी जी ने अंधभक्तों की भी बेइज्जती करवा दी। अंधभक्त भी गैस लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत गलत बात है। देखो अंधभक्तों, तुमको भाजपा कार्यालय जाना चाहिए गैस के लिए, तुमको भाजपा के नेताओं को पकड़ना चाहिए गैस के लिए, लेकिन तुम जो ये लाइन में लग करके गरीब लोगों का हक मार रहे हो, ये गलत है। अच्छा। लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 14-15 सालों से बेइज्जती करवा कर उन्हें आदत हो गई। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको।